हिंदू धर्म में कर्म और गति के अनुसार मरने वालों का विभाजन किया गया है और मुख्यतः भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, बेताल, यक्षिणियां, गीठू, राक्षस तथा डायन के रूप में किया गया है। ब्रह्मांड में सिर्फ दो प्रकार की एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी भगवान को कहते हैं और नेगेटिव एनर्जी बुरी शक्तियों को कहते हैं। ऐसे सबसे पहले बात करते हैं पिशाचों की। पिशाच और पिशाचनी ब्रह्मांड में पाए जाने वाली वो शक्ति है जो बहुत ही शक्तिशाली होती है और इनकी अपनी एक अलग योनि होती है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि जैसे हम लोगों की मनुष्य योनि होती है, ठीक उसी तरह इनकी भी अपनी खुद की योनि होती है और ये नेगेटिव एनर्जी यानी बुरी शक्तियों में आती है। लेकिन इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये किसी भी इंसान को खुद से तंग नहीं करती है। जो लोग या तांत्रिक बुरे काम करते हैं वो इनको फोर्सफुली सिद्ध करते हैं और फोर्सफुली ही इनको वचनबद्ध करके, उनको खुराक देके लोगों पर इनको अहित करने के लिए पिशाचों को उन पर छोड़ देते हैं। ये अपने आप से कभी भी किसी इंसान पर नहीं लगती है। पिशाचनियां देखने में 8 से 9 फीट तक लंबी होती हैं। इनकी वेशभूषा काले रंग का चोला यानी घाघरा होता है। इनके घुंघराले बाल और नाखून बड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं गीठू राक्षस की। गीठू राक्षस ये वो बच्चे बनते हैं जो अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं और किसी कारणवश इन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो जो बच्चे प्रेत योनि में चले जाते हैं वो बच्चे फिर गीठू राक्षस बनते हैं। कई जगह इनको कांचे कलवे के नाम से भी जाना जाता है या फिर इनको जलदशिरा भी कहा जाता है। इनकी पहचान ये होती है कि रात के समय इनके सिर पर एक लाइट जैसी या फिर आग जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। जब कोई बुरे लोग या तांत्रिक इनकी साधना करके इनको साध लेते हैं और फिर इनसे अपने काम करवाते हैं, क्योंकि ये गीठू राक्षस बहुत फुर्तीले होते हैं। इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है और ये खतरनाक भी बहुत होते हैं। अगर तांत्रिक इनका उपयोग किसी मनुष्य के घर में अशांति और डर का माहौल पैदा करवाने के लिए करते हैं तो गीठू राक्षस उसका घर पूरी तरह तहस नहस कर सकता है। रोजी रोटी सब खा जाता है, किसी को सोना नहीं देते हैं, पूरे घर का नाश कर देते हैं और घर में किसी को स्वस्थ नहीं रहने देते। अब बात करते हैं भूत और प्रेत की। भूत वह है जो बीत चुका है, जो घटित हो चुका है, जो जा चुका है। ऐसे ही जब मनुष्य खत्म हो गया है, उसका शरीर खत्म हो गया है, तो वो भूत कहलाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसको कोई सजा मिली है या वो किसी को परेशान करेगा। वो भूत हो चुका है क्योंकि वह अब शरीरधारी नहीं है। अब हो सकता है कि 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद उसकी मुक्ति हो जाए। आज उसकी मृत्यु हुई है, 13 दिन उसके कर्म होने हैं, उसको गंगा जी लेके जाना है और उसके संस्कार होने हैं। 13 दिन के बाद वो मुक्ति लेगा। तो इस दौरान वो अपने घर वालों में से किसी सदस्य को दिख भी सकता है, तो वो प्रेत योनि में नहीं गया है। उसका लिमिटेड टाइम है और वो टाइम पूरा होते ही उसे मुक्ति मिल जाएगी और फिर वो कभी नहीं दिखेगा। प्रेत योनि में वह जाता है जिसके काम बुरे होते हैं, जिसके कर्म बुरे होते हैं, या फिर जिसकी वासनाएं, जिसकी इच्छाएं इतनी भयानक हैं कि वह मुक्ति लेना ही नहीं चाहता, तो वो प्रेत योनि में जाता है। अब बात करते हैं बेताल की। बेताल का अपना एक अस्तित्व है, अपनी एक योनि है और यह नेगेटिव एनर्जी की श्रेणी में आता है। बेताल किसी भी मनुष्य के मरने से नहीं बनता। बेताल भगवान शिव के गणों में से भी एक माना जाता है और बेताल की सिद्धि तभी सिद्ध होती है जब आपको शिव की सिद्धि प्राप्त हो, अन्यथा बेताल आपको मार देगा। अगर आपको शिव की सिद्धि हासिल है तभी बेताल की सिद्धि छेड़ी जाती है कि मैं करूंगा। एक अग्नि बेताल होता है जिसे महाकाली ऊर्जा देती है। दूसरा वट बेताल यानी वन बेताल होता है और ये अक्सर बरगद के पेड़ों पर या घने जंगलों में उड़ता है। बेताल की सिद्धि हमेशा श्मशान में ही होगी और ऐसा श्मशान जहां शिव मंदिर हो या शिव स्थापना हुई हो। अगर श्मशान में शिव नहीं है तो भी बेताल सिद्ध नहीं होगा। घर में कभी भी बेताल को सिद्ध नहीं किया जा सकता। और अब बात करते हैं देवता के दूत की। दोस्तों, अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। उसी तरह अगर तांत्रिक बुरे होते हैं तो अच्छे तांत्रिक भी होते हैं जो समाज के कल्याण हेतु नेक काम करते हैं। देवता उनको अपने दूत भेंट में दे देते हैं ताकि वो और भी अच्छा जन कल्याण हेतु काम करते रहे। अगर तांत्रिक या साधक इनका मिसयूज करता है तो देवता अपने दूत को वापस भी ले लेते हैं। हर देवता के दूत उस जैसे ही दिखते हैं। ये बात तांत्रिक लोग या साधक समझ जाएंगे जो ये काम करते हैं। बजरंग बली महाराज के दूत उनके जैसे ही दिखते हैं, बस फर्क इतना है कि बजरंग बली महाराज मुकुट धारण करते हैं
और जो दूत होते हैं वो मुकुट नहीं पहनते। ऐसे ही अलग देवताओं के दूत उनके जैसे ही दिखते हैं, और ये दूत वही होते हैं जो कभी भगवान के बहुत बड़े भक्त रह चुके होते हैं। भगवान ने उन्हें अपने अंदर शामिल कर लिया होता है, यानी अपने अंश में भक्तों का अंश मिला लेते हैं और स्वरूप भी अपना ही दे देते हैं कि तुम इस जीवन चक्र से बाहर हो गए हो, तुम दुख दर्द पीड़ा नहीं झेलोगे, तुम जानवर पेड़ पौधे नहीं बनोगे, मेरे पास रहोगे, मेरे नाम से पूजे जाओगे, और ये भगवान की भक्ति का ही फल है। अब बात करते हैं चुड़ैल की, जो गर्भवती महिलाएं किसी कारणवश या दुर्घटना के कारण जिनकी मृत्यु हो जाती है, और जो महिलाएं मोह के बंधन से नहीं छूट पाती या फिर जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वो महिलाएं चुड़ैल की योनि को प्राप्त होती हैं। चुड़ैल अक्सर सुनसान जगहों में या फिर पानी और नदियों नालों में इनका बसेरा अधिक होता है, क्योंकि ऐसी जगहों में इनकी शक्तियां ज्यादा प्रचंड होती हैं। चुड़ैल देखने में बहुत सुंदर भी होती है और कुछ डरावनी भी। ये अपने बाल हमेशा खुले रखती हैं और इनके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, और चुड़ैल हमेशा पुरुषों पर अटैक करती है। ये लेडीज पर अटैक नहीं करती, और कहते हैं कि जिस पुरुष के साथ स्त्री हो उसे चुड़ैल कभी हानि नहीं पहुंचाती। अब बात करते हैं मसान की। मसान देखने में बंदर के जैसे दिखते हैं, लेकिन ये दिखते बहुत डरावने से हैं। दोस्तों, ये मसान जो होते हैं वैसे तो इनका हम लोगों के साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ बुरी प्रवृत्ति के लोग जो किसी सफलता से जलते हैं, वो लोग इन चीजों का आवाहन करके भोले भाले लोगों को सताते हैं। अब बात करते हैं यक्षिणी की। दोस्तों, यक्षिणी को बुरी आत्मा में नहीं गिना जाता है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन शर्त यह है कि अगर तांत्रिक या कोई भी व्यक्ति जो तंत्र मंत्र विद्या का उपयोग करता है, वो इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के लिए करे, क्योंकि इनका निर्माण अच्छाई के लिए हुआ है, न कि बुराई के लिए। यक्षिणियां देखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये अप्सरा की तरह दिखती है। ये अपने हाथों में इंसानों की उंगलियों की माला पहनती हैं। ये किसी को भी बेवजह तंग नहीं करती हैं, और अगर इन्हें कोई छोटा मोटा तांत्रिक बेवजह छेड़े तो फिर ये उन लोगों को जिंदा भी नहीं छोड़ती। अब बात करते हैं डायन की। दोस्तों, डायन एक आम इंसान ही होता है। मतलब डायन ना कोई चुड़ैल है, ना कोई भूत पिशाच। इसको ऐसा मान लो कि ये किसी किसी को गॉड गिफ्ट होता है और इनके अंदर ये पावर जन्म से ही होती है, लेकिन वो इसका उपयोग बुरे कामों के लिए करते हैं। और डायनें मरने से पहले अपने अंदर की पावर किसी लड़की के अंदर डाल के जाती हैं, क्योंकि ऐसे ये मर नहीं सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लाइफ में कभी ना कभी इन चीजों का एहसास हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइए।